हाय एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आपकी खबर। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की क्वीन और अब मंडी की एमपी कंगना रनौत के बारे में। रिसेंटली कंगना ने एक स्टेटमेंट दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था ये एमपी का जॉब इतना डिमांडिंग होगा। क्या सच में कंगना को पॉलिटिक्स का रास्ता टफ लग रहा है या फिर ये उनका एक और कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है? चलिए जानते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कंगना रनौत, जिसे हम क्वीन, मणिकर्णिका और तनु बिट्स मनु जैसे फिल्म के लिए जानते हैं, उन्होंने 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी के टिकट पर बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोट्स के मार्जिन से हराया। लेकिन पॉलिटिक्स का रास्ता उतना इजी नहीं है जितना कंगना ने शायद सोचा था। एक रीसेंट इंटरव्यू में कंगना ने रिवील किया कि उन्हें बोला गया था कि एमपी का काम सिर्फ 60-70 दिन पार्लियामेंट में अटेंड करना होता है और बाकी टाइम वो अपने फिल्मी करियर को मैनेज कर सकती हैं। बट रियलिटी में ये जॉब इतना सिंपल नहीं निकला। कंगना ने कहा, आई हैड नो आइडिया दिस रोल वुड बी सो डिमांडिंग। क्या ये उनकी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का क्लैश है या पॉलिटिक्स का प्रेशर उन पर हैवी पड़ रहा है? चलिए जानते हैं। कंगना ने टाइम्स नाउ के एक इंटरव्यू में बताया कि एमपी बनने के बाद उन्हें छोटी छोटी प्रॉब्लम से डील करना पड़ रहा है। लोग उनके पास टूटी नाली, खराब सड़क और पानी की समस्या का इशू लेके आते हैं। कंगना का कहना है, मैं एमपी हूँ, ये काम तो पंचायत या स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, बट पब्लिक की एक्सपेक्टेशन कुछ और ही है। लोग बोलते हैं आपके पास पैसा है, आप ही फिक्स करवा दो। आत्मनिर्भर विद रवि पॉडकास्ट में कंगना ने ओपनली एडमिट किया कि वो पॉलिटिक्स में फुली हैप्पी नहीं है। उन्होंने कहा, आई एम स्टिल एडजस्टिंग टू इट बट आई वोंट से आई एम एंजॉयिंग पॉलिटिक्स। ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ और लोगों ने इस पर सवाल उठाए। प्लस मंडी में रिसेंटली हुई क्लाउड बर्स्ट और फ्लड ट्रेजेडीज ने सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स कर दिया। 30 जून से 1 जुलाई 2025 तक मंडी में 10 क्लाउड बर्स्ट में 15 लोगों की जान चली गई और 27 लोग मिसिंग हो गए। इस टाइम कंगना के एब्सेंस पर ऑपोजिशन ने उन्हें घेरा। हिमाचल के मिनिस्टर जगत सिंह नेगी ने तो यहां तक कहा कि अगर कंगना को एमपी का रोल टफ लग रहा है तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। कंगना ने बाद में क्लैरिफाई किया कि रोड कनेक्टिविटी खराब होने की वजह से वो इमीडिएटली अफेक्टेड एरियाज में नहीं पहुंच सकी, लेकिन सिचुएशन नॉर्मल होने पर वो हेल्प के लिए वहां गई थी। कंगना ने एक और शॉकिंग स्टेटमेंट दिया जब उन्होंने पॉलिटिक्स को एक्सपेंसिव हॉबी कहा। उनका कहना है कि एमपी की सैलरी जो अराउंड 1.24 लाख रुपीस पर मंथ है, उनके खर्चों के लिए इनफ नहीं है। कंगना के अकॉर्डिंग स्टाफ सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस और कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्रैवल के लिए लैक्स ऑफ रुपीस खर्च होते हैं। उन्होंने कहा, आफ्टर एवरीथिंग बस 50-60 हजार रुपए बचता है, जो काफी नहीं पड़ता है। कंगना का ये भी कहना है कि अगर कोई एमपी ऑनेस्ट है तो उसे अपनी जेब से लाख खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एमपीज अपने बिजनेस या प्रोफेशंस जैसे लॉ प्रैक्टिस से अर्निंग करते हैं टू सस्टेन दिस एक्सपेंसिव हॉबी। इस स्टेटमेंट ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। कुछ लोगों ने कंगना की ऑनेस्टी की तारीफ की तो कुछ ने इसे उनकी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कम होने का प्रूफ बताया। मंडी के रीसेंट डिजास्टर के बाद कंगना ने अफेक्टेड एरियाज का दौरा किया और विक्टिम से मुलाकात की। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प का प्रॉमिस दिलाया और कहा कि उनका काम इशू उठाना और फंड्स लाना है। लेकिन उन्होंने स्टेट की कांग्रेस गवर्नमेंट पर करप्शन का आरोप लगाते हुए कहा, रिलीफ फंड्स के थाउजेंड्स ऑफ करोड़ कहां जाते हैं किसी को नहीं पता। इस पर ऑपोजिशन ने काउंटर किया। कुछ लीडर्स ने कंगना पर डिजास्टर का टाइम एब्सेंट रहने का आरोप लगाया तो कुछ ने उनके स्टेटमेंट को इररिस्पॉन्सिबल बताया। कंगना ने यह भी कहा कि उन्होंने हमेशा एक सेल्फिश लाइफ जी है और सोशल सर्विस उनके बैकग्राउंड का पार्ट नहीं था। इस स्टेटमेंट ने उनके इंटेंशंस पर और सवाल खड़े कर दिए। कंगना के स्टेटमेंट से लगता है कि वो पॉलिटिक्स से कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। बट डज दिस मीन कंगना पॉलिटिक्स छोड़कर वापस बॉलीवुड में फोकस करेंगी? उनकी फिल्म इमरजेंसी को लेके भी डिस्कशन चल रही है और वो अपने फिल्म करियर को कंप्लीटली अबेंडन करने के मूड में नहीं लगती। लेकिन पॉलिटिक्स के चैलेंजेस ने उन्हें डेफिनेटली सोचने पर मजबूर किया। क्या कंगना इस डिमांडिंग जॉब को और टाइम दे पाएंगी या फिर अपने पुराने स्टाइल में वापस लौटेंगी? ये सवाल हर किसी के माइंड में है। तो दोस्तों, कंगना रनौत की पॉलिटिकल जर्नी अभी शुरू ही हुई है, लेकिन उनके स्टेटमेंट ने क्लियर कर दिया है कि एमपी का रोल उतना इजी नहीं जितना बाहर से दिखता है। आपको क्या लगता है? विल कंगना कॉन्कर दिस चैलेंज या पॉलिटिक्स को गुड बाय बोल देंगी कंगना? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हर न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।